यहाँ तो मतलब दो ही ठोकर ही रहता है, बीजेपी और आरजेडी? हाँ डायरेक्ट टक्कर है। डायरेक्ट टक्कर रहता है, तो टक्कर में किसका रस्सी ज़्यादा भारी है? बीजेपी का। भारी है, कारण? का कारण कि यहाँ पूरा ये है, ये राय जी है पूरे ये राजनगर क्षेत्र में, हाँ। पूरा राय जी है। अच्छा, राय समाज के लोग ज़्यादा हैं, हाँ, तो इस वजह एक छुआ वो दे देता है उसमें। बीजेपी को। और ये कैसे ढीला पड़ जाता है आरजेडी? आरजेडी ढीला पड़ जाता है, जो है दिखावा रहता है कि हम इसमें दे रहे हैं, जब समय आता है तो उसमें दे देता है। अच्छा, लोग तो आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या कि आरजेडी के साथ घूमे बाद में दबा दिए कमल? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग आरजेडी है शुरू से। तो ये धोखा कैसे हो जा रहा है उनके साथ? अब धोखा कैसे हो रहा है, हम जो है मतलब जो है हम लोग तो इसी को चाहते हैं, लालटेन में दबाएगा कमल में चल जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। कैसा होता है? गिराते हैं लमटे में चला जाएगा फुल साफ में। ये कहीं देखे हैं कि कैसे मतलब मालूम चला ऐसा होता है? सब मालूम होता है, मशीन में गड़बड़ है मशीन गड़बड़ है। जी। अच्छा, ये कौन बताया? हाँ, सब जनता की जाके पूछिए। कौन बताया कि मशीन गड़बड़ है? मशीन गड़बड़ है क्या भाई? चुनाव नहीं भैया, नहीं, कौन जीत रहा है? इस बार तो बीजेपी है। ये तो कह रहे हैं चाचा कि मशीन गड़बड़ है, लालटेन में दबाव चला जाता है कमल में। ना, ऐसी बात नहीं है, ये भ्रम है जो बोल रहा है लंटन में दबाते हैं चल जाता है कमल में, ये भ्रम है। यहाँ से कौन है राजनगर से? राजनगर से कट्टर बीजेपी हम हैं। कट्टर बीजेपी? क्यों यार कट्टर बीजेपी? हम मसाला खाया है यार। यार। यार काय की वजह से कट्टर बीजेपी हो? हम जब से जन्म से जो है मतलब कट्टर बीजेपी, मेरे घर में भी कट्टर बीजेपी है। चाचा, क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि इस बार किसको जितवा रहे हैं? किसको जितवा रहा है? जो पैसा पेंशन देगा 4000 उसको जितवा देंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं जाने देंगे। 3 नंबर में जाने देंगे। तीसरे नंबर में ढकेल देंगे? हाँ, तीसरे नंबर में ढकेल देंगे। और पहले नंबर में किसको ले आएंगे? पहले नंबर में जो पैसा देगा, जो मोदी को रखेंगे। मोदी को? हाँ, मोदी में ऐसा कहा? मोदी में बहुत खासियत है। देखते हैं विदेश में जाता है, बड़े बड़े शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाता है, उसको पैर में चुम्मा लेता है। और कोई है ताकत कोई हिंदुस्तान में? वैसा कोई कैंडिडेट है? जब बड़े बड़े मेलोनी, जॉर्ज बुश का, अमेरिका के राष्ट्रपति का बीवी पत्नी हाथ में हाथ मिलाती है, गाल में गाल सटा के लेती है कोई ऐसा लाल? विपक्षों में सब चोर बनो सब है, सब लूटने वाला सब है, खसोटने वाला सब है। मोदी में है पावर? हाँ, मोदी में है पावर। मोदी में पावर है। हाँ, मोदी में पावर है। जो जगह तो यो वोट देंगे उसको, मोदी कुछ नहीं देगा तब भी वोट? तो भी वोट देंगे। हाँ, तो और क्या? तो पर भी देंगे वोट। मोदी नहीं हो देगा तो यो देंगे वोट। चलेगा कैसे? जीना कैसे? जिएंगे कैसे जब जीना तो कमाते हैं, के मतलब लिए तो करते ही हैं और खुद को तो कमाना पड़ता है ना कि पत्थरबाजी करते हैं, रोड़ाबाजी करते हैं, पैसा लूटते हैं, अपहरण करते हैं, पैसा होता है। अरे अपहरण वगैरह आप कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? बहुत चल रहा है अपहरण। छौड़ा का, छौड़ी का, बुढ़वा का, बुढ़िया का अपहरण होता है। तब क्या बात करते हो भैया? तो ये मोदी का माहौल है क्या बिहार के? हाँ है, होगा बहुत माहौल है। जनसुराज या फलाना सुराज सब ठेकेदार सब है। और ये आरजेडी का इस बार सब बेकार है। काहे बेकार है? 50 साल से नौकरी किया मतलब नीतीश कुमार बिहार का, अब मरने टाइम में 1100 रुपया किया है, वो दबाव पर किया है। आरजेडी ये तेजस्वी की हम बात कर रहे हैं, लालटेन वाले। लान तो बेकार है, सब चोर सब है, चोर का ठेकेदार सब है। अब तो लालू का लड़का है तेजस्वी। अब उससे क्या है? शुगर कैसे गर्दन मोटा किए हुआ, बात तो बात नहीं फूटता है उसको, बात तो फूटवे नहीं करता है। शुगर कैसे गर्दन मोटा किए रहता है, देह मोटा किए रहता है तेजस्वी। हाँ, पैसा के तो कमी है नहीं इसके पास, दौलत का कमी है नहीं इसके पास। तंदुरुस्त हैं, बढ़िया। हाँ, स्वस्थ आदमी। हाँ हो गया। कुछ और कुछ देना लेना है तो उसको कहिए, आप चले आप। जा रहे हैं आप? क्या करें तब? कितना देर रहे आपके साथ बताओ? हमारे साथ बिताइए समय थोड़ा। हाँ, बिताएंगे, बिता तो रहिए। और कुछ नया बात कहिए। और नई बात ये बताइए कि अपहरण बंद करवाइए बिहार में। हमें नई बात ये बताइए हाँ।
कि मोदी को क्यों चाहते हैं आप? मोदी को इसलिए चाहते हैं कि मोदी में निश्चल है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है। क्या नज़ारा ईमानदारी मोदी की? मोदी का नज़ारा तो यही ईमानदारी देख रहे हैं, जो कहीं कोई तरह का फिटाकट नहीं हो रहा है, कोनो बात पे टिपना टिप्पणी नहीं हो रहा है बेईमान का। हाँ हाँ। अरे सड़क ऊबर खबर नहीं ना है, सड़क ऊबर खबर नहीं ना है, वो नहीं था उसके राज्य में, अभी है ना, प्लेन है ना, लोग आराम से चल तो रहा है ना, फिर क्या चाहिए? तो ये सब बना रहा है मोदी। तो और क्या, मोदी नीतीश मिलके ही बनाते हैं, तो मोदी बना रहा है। तो ये तो सुविधा तो है तो ना, तो फिर अच्छा रोड पर तो चलते हैं। तो पहले ये रोड नहीं था? रोड था, मधुबनी आने में 2 घंटा लगता था, मधुबनी से यहाँ आने में 2 घंटा लगता था। कब की बात बता रहे हैं ये? 84 का लीजिए, 90 का लीजिए, और क्या। यहाँ से वही है 12-13 किलोमीटर, 2 घंटे लगते हैं। जी सर, अभी तो आधा घंटा नहीं लगता है, 15 मिनट में मोटरसाइकिल से चल जाएंगे, चल आएंगे। लगता है, बुढ़ापा आ गया तो 1 घंटा लगता है। तो अब तो सुविधा है ना, तो ये सब सुविधा मोदी ही दे रहे हैं। तो ये मोदी बरेली में दंगा हो रहा है, पत्थरबाजी रोड़ाबाजी क्यों होता है, काहे करता है? उसके लिए देखते हैं जोगी ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। हाँ ठीक कर रहा है कि गाँव में मिर्चाई दे के ठीक करता है, ऐसे समझो। हाँ ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, कि चाहिए ये जीविका का ठेकेदार। तो ये मतलब अब मोदी जहाँ पे जिसके साथ रहते हैं वो सही आदमी है। एकदम सही है, उसके साथ जो भी रहेगा सब सही है, मोदी के साथ जो भी रहेगा सब ठीक है, सबको भी सुधार देंगे। हाँ हाँ सब सुधार देगा। रखेंगे रखेगा। जी। जो बाकी है थोड़ा सा तो रह गया तो और क्या देगी, और ये थोड़ी है कि मुफ्त का जो दे दिया वही सरकार अच्छा है, कमाने के लिए भी तो हाथ पैर है ना, तो रोड दिया, बिजली दिया। कमाने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं कि जाना पड़ रहा है अभी बाहर? अब जैसे पहले जाता था लोग, अब उतना नहीं जा रहा है, लेकिन जाता तो था। अब तो नौकरी भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है काम। मिल जा रहा है, काम भी मिलता है, नौकरी भी मिलता है। मास्टर में भी देखते हैं कितनी बहालियाँ हुई हैं, तो औरों विभाग में भी हो रही आप है। क्या काम करते हैं? हम तो अपना दुकान करते हैं, किस चीज़ की दुकान है? कॉस्मेटिक का। काम वाम मतलब चल जा रहा है? चल जा रहा है। वही रोजी रोटी? जी जी। कोई दिक्कत घर परिवार चलाने में या कोई समस्या? नहीं नहीं। हैं? तो चुनाव में इस बार बदलाव है कि फिर से ये नीतीश और मोदी? नीतीश और मोदी। भैया नीतीश मोदी की बदलाव है? तो भाई साहब अरे बदलाव है कि नीतीश? वही बीजेपी। बीजेपी बदलाव है कि बीजेपी या नीतीश? दोनों में से कोई नहीं, कोई नया उम्मीदवार। कौन, आरजेडी या क्या? आरजेडी। क्यों? क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार वैसे ही है। बिहार में देख लीजिए, जहाँ जब से शराबबंदी हुआ है 99% आदमी को शराब के केस में लिप्त है। एक टाइम था जब नीतीश सरकार पंचायत शराब की दुकान खोल के पहले नशेड़ी बनाए, ठीक, उसके बाद बोले कि शराब अब बंद है। पहले आप आदत लगा देते हो, फिर बोलते हो कि नशा छोड़ दो। कहाँ से नशा छोड़ दो? नशेड़ी तो आप ही बनाए हैं, आप ही के सरकार में नशेड़ी बना है। क्या नाम है? मेरा नाम माधव झा है और मेरे पे भी बहुत सारा झूठा केस है, किस चीज़? बहुत चीज़ का। न्यूज़, इससे पहले भी एक न्यूज़ वाला मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला है, जैसा कि मैं वैसा हूँ नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ साइड आ जाइए थोड़ा सा, देखना चौराहे पे नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ऐसे ही लोगों थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती हैं, बताइए क्या? मेरे पे भी बहुत सारे झूठे केस हैं, जैसे कि मैं मतलब कोई भी चीज़ का, जैसे राजनगर थाना में भी मेरे खिलाफ केस है, जबकि मैं उस डेट में ना मैं घर पे हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि आपके ऊपर केस हैं, तो किस चीज़ से रिलेटेड केस हैं? क्या किसी को मारना पीटना, किसी को धमकाना, इस चीज़ के लेकर। तो ये किसने किया? ये मेरे जो मतलब रियाद में बोलते हैं पटीदार ज़मीन के ये करके थाने वाले को पैसा खिला के झूठा केस एक मेरे पे करवा दिए। ये कोर्ट कचहरी ये करते रहे, तो समझे? इसमें सरकार का क्या? इसमें कैसे नहीं है? मैं मधुबनी के एसपी साहब को फ़ोन किया, मैं डीएम साहब को फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन में सारा कुछ है। मैं ही गया थाना पे कंप्लेन करने के लिए, मैं गया। अगर मैं गलत हूँ फिर भी मैं गया हूँ थाना पे, तो मेरा मतलब पहला कदम मेरा है। आप गलत हैं या नहीं है उससे नहीं, मैं पहले पहुँचा हूँ तो मेरा पहले सुनेगा। वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे मारते हुए थाना के पीछे ले गया, ठीक है। थाना के बड़े बाबू जो आए हैं, संजीत की क्या नाम है, जिनका थोड़ा नाक दबा हुआ है। हमको ये सब नहीं मालूम, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, तो हमको मोटा मोटा बताइए।
मोटा यही है कि नीतीश जब से आया क्राइम और बढ़ गया बिहार में। नीतीश तो बहुत समय से है। बहुत समय से ही क्राइम, धीरे धीरे ही तो क्राइम अभी इस हद तक भी हुआ है। पटना में देख लीजिए, पटना में जो मतलब गोली बढ़ चला गया है, crime। और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें वर्दी वाले और एडवोकेट, दो ही आदमी तो कमा रहा है, आम आदमी तो मर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, इनमें किसी पे तो केस होगा नहीं ऐसा। आप पे केस है क्या? केस है क्या आपके ऊपर कहीं थाने? वो छोड़िए, हटाइए। इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब से सुनिए जब से नीतीश सरकार बोलते हैं कि दारू बंद है, सुनिए, नीतीश सरकार बोलते हैं दारू बंद है, लेकिन अभी होम डिलीवरी हो रहा है। आप पैसा दीजिए, आपको घर पे दारू मिलेगा। ये तो आपकी समस्या है ना। मेरी समस्या नहीं है। अगर दारू बंद है, नीतीश बार बार माइक में आके बोल रहे हैं कि दारू बंद है, तो फिर दारू कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? देखिए, क्राइम तो मर्डर भी होता है, ठीक है, मर्डर भी क्राइम है एक तरीके से, तो लोग करते हैं तो उसको सजा होती है। अब आप कह रहे हो कि दारू बंद है, लेकिन जो लोग बेचते हैं और जो लोग पीते हैं वो क्राइम कर रहे हैं ना। और अगर आप कह रहे हैं कि सुनिए, होम डिलीवरी अगर हो रही है, आप मुझे लाइव कैमरे में अभी लाके दारू दे सकते हैं क्या? आप मुझे लाइव कैमरे में दारू लाके दे सकते हैं? हाँ, दे सकते ले आइए, दे सकते ले हैं, आइए। लेकिन हम लाएंगे नहीं। तो फिर दे सकते हैं, तो फिर लेकिन हम दे सकते हैं। और आप अगर पता करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इस रूट में कौन होम डिलीवरी कर रहा है। क्राइम ऑफ कैमरा कुछ भी हो रहा है, क्राइम ऑफ कैमरे की बात नहीं हो रही। अगर लेकिन जो खुला इसमें बिना प्रशासन के हेल्प से कोई भी गलत काम नहीं होता है। हमारे और आपके कहने से ही हो रहा है ना। वो तो हम और आप चाहे तो वो डिलीवरी वाला भी बंद कर सकता है, कर देगा, लेकिन हम आप चाहते हैं ना अंदर से। हम लोग मंगाते तभी ना आता है। हम लोग उसको पकड़वाएंगे, मना करेंगे तो काहे नहीं बंद होगा? बंद हो जाएगा। जो दारू पे मुद्दा उठा रहे हैं ये तो पीना तो आपके ऊपर है। आप अगर पियेंगे, आप अगर एक तरीके से इलीगल तरीके से पियेंगे तो आएगी, नहीं तो अगर नहीं पियोगे तो उसको बोलिए हम पकड़वा देंगे तो काहे लेके आएगा? वो पता भी नहीं चलने देगा वो दारू बेच रहे, बंद हो जाएगा। सही बात है। कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा परेशान कर रहे हैं लोगों को, क्राइम ये सब बहुत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। युवा किसको चाह रहा है इस बार? सब मोदी के फेवर में है। जो मोदी के शहर में जो आएगा उसी का सरकार बनेगा, मोदी ही बनेगा। मोदी के साथ में जो भी उसका, हाँ, उसी का बनेगा। इस वजह से उनके शरण में आते ही सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ, शिक्षा से लेके सारा कुछ, जितना सब कुछ देके सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही। आपका भी कुछ बोलना है? मोदी जी एक तरीके से गंगा सागर हैं, सब जो भी मिलता है सब सही उसमें जाता है, सबका पाप धुल जाता है, सब सही हो जाता है। तो जैसा भी रहे, हाँ, सही बात। दूसरा पार्टी में सब खराब है। नहीं, ठीक है, सब खराब नहीं है, लेकिन खराब हो जाता है ना। तो मोदी में ऐसा क्या है कि जो बिल्कुल तुरंत धुल जाता है? कैसे धुल जाते हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन है ऐसा कुछ तो समाहित है मोदी जी में। आप तो महाकुंभ का भी लगाए हैं। हाँ, हम भी जाके डुबकी लगाए हैं। हम ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं नीतीश सरकार को कि जो हम लोग का जो राजनगर रामपट्टी मुख्य जो सड़क है जो दरभंगा जाने के लिए, वो कृपया बनाया जाए। इसलिए हम लोग को दरभंगा जाने में बहुत दिक्कत तकलीफ़ होता है और हम लोग मधुबनी होते हुए जाते हैं। अगर हम लोग का विकास होगा तो ये राजनगर रामपट्टी रोड बन जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा होगा। तो आप राजनगर वासियों के लिए आप मोदी से ही मांग क्यों कर रहे हैं, नीतीश से ही मांग क्यों कर रहे हैं, तेजस्वी या राहुल से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी जो सरकार है मोदी जी का सरकार है, इसलिए हम उन्हीं से मांग, वो हमारे नीतीश जी हमारे गार्जियन है, हम उन्हीं से मांग करेंगे। नहीं, अब तो चुनाव आने वाला है, जैसे अब सरकार तो अगली बार जिसकी बनेगी वो काम करेगा, तो इन्हीं के ऊपर क्यों आपको भरोसा है? भरोसा है इसलिए बोल रहे हैं, मोदी जी पर सबको भरोसा है, पूरा हिंदुस्तान को।